आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 47वां अध्याय शिव जी का शुक्राचार्य से निगल जाना। व्यास जी बोले, हे मुनीश्वर, अब आप मुझे यह बतलाइए कि शंकर जी के उदर में स्थित हो माया योगी शुक्राचार्य ने क्या किया। शंकर जी ने उसे भस्म क्यों नहीं किया कर दिया। वे अपने तेज से जो ही बच गए, फिर वह शिव जी के उदर में कैसे निकले और उन्होंने मृत्यु को शांत करने वाली उस परम विद्या को कैसे प्राप्त किया तथा वह कौन सी विद्या है जिसकी मृत्यु का निवारण हो सकता है। शंकर जी के त्रिशूल से नष्ट होकर हुए अंधक दैत्य ने गणपति की पदवी कैसे प्राप्त की। कृपा कर ही शंकर जी की लीला रूप अमृतमय इस सब कथाओं को मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले कि अमित तेजस्वी व्यास जी के ऐसा पूछने पर शंकर जी के चरणों का स्मरण करते हुए सनत कुमार जी कहने लगे। सनत कुमार बोले कि हे व्यास जी, यह तो शंकर जी का प्रभाव था, जो अत्यंत बलशाली दैत्यों के आगे देवताओं की विजय हुई, अन्यथा अंततः कोई साधारण दैत्य नहीं था। जब वह उस प्रकार से शंकर जी को से हारने लगा, तब वह भागकर ही शुक्राचार्य के शरण में गया और अपनी गुरु वंदना द्वारा ही उन्हें प्रसन्न कर दैत्यों की सर्वतोभावेन रक्षा के लिए ही बुला लाया। शुक्राचार्य ने आकर विदेश कार्य स्मरण कर मरे हुए दैत्य का विद्या का प्रयोग किया। उसकी आवृत्ति करते ही दैत्य दानव अस्त्र शस्त्र ले सोते हुए की भांति एक साथ ही उठकर खड़े हुए। दैत्य सेना में जान आ गई। वे शिव के नंदी आदि जनों को भीषण युद्ध करने लगे। यह देखकर शिव जी ने उनके गढ़ थर्रा उठे और नंदी ने जाकर शिव के आगमन और उसकी विद्या के प्रयोग को शिव जी से कहकर ही अपनी व्याकुलता प्रकट की। उसे सुन शिव जी हंसने लगे और पुनः नंदी से कहा कि घबराओ नहीं, मेरी आज्ञा है कि तुम अभी जाकर ही शुक्राचार्य को वैसे ही झपट कर शीघ्र मेरे पास पकड़ लाओ, जैसे बाज लवा पक्षी को पकड़ लेता है। फिर तो नंदीश्वर सिंह के समान ही शब्द करता हुआ शीघ्र ही दैत्य सेना पर कूद पड़ा और जहां दैत्यों से रक्षित शुक्राचार्य खड़े थे, वहां उनके मध्य में उसको ऐसे पकड़ लिया जैसे सिंह का ही बालक हाथी को पकड़ता है। इसी प्रकार नंदी ने शुक्राचार्य का ही हरण किया। वस्त्रों अस्त्रों और आभूषणों से रहित शुक्र को दैत्यों ने नंदी से छुड़ाने की बड़ी चेष्टा की, किंतु वे न छुड़ा सके। गणेश्वर नंदी अपने मुख की अग्नि से ही दैत्यों के सैकड़ों शास्त्रों को जलाकर शत्रु पक्ष को व्याकुल करते हुए शिव जी के समीप लाया। शिव जी ने उच्च स्वर में ही हाहाकार करते हुए शुक्र को फल के समान ही अपने मुख में रख लिया। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं, और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।